न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न चोर्यो भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। महाशिवरात्रि का पर्व है। सबसे पहले तो आपका आभार। मेरे लिए बहुत मार्मिक बात रहती है, हृदय स्पर्शी बिल्कुल। आप लोग दूर से आते हैं, देश के कई कोनों से, कुछ लोग विदेशों से भी आए हैं। सबसे पहले तो आपका आभार। मेरे लिए बहुत एक महत्वपूर्ण दिन होता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आज महाशिवरात्रि है, बल्कि इसलिए क्योंकि जहाँ कहीं भी व्यक्ति शारीरिक, भौतिक, सांसारिक स्थितियों की, बाधाओं की परवाह करे बिना वो करे जो चिद स्वरूप है, जो चेतना सम्मत है, उसको ही शिवत्व कहते हैं। तो वास्तविक महाशिवरात्रि मात्र कोई एक विशेष दिन नहीं हो सकती जिस दिन हम अपनी स्थितियों को, तकलीफ़ों को, अड़चनों को लांघ कर चेतना का चुनाव करते हैं, एक ऊंचा निर्णय करते हैं, वही शिवत्व है। तो आपका यहाँ होना ही वास्तविक महाशिवरात्रि है। तो बाधाओं को लांघकर सिर्फ आप ही मुझ तक नहीं आते, मेरी भी बाधाएं हैं। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बात सिर्फ एक ओर से है और मेरी बाधाएं बड़ी विकट रहती हैं। निर्वाण षटकम है, उसे स्वयं तक पहुंचने का आखिरी सूत्र भी माना जाता है, तो उसे आत्म षटकम भी कहते हैं। निर्वाण षटकम, आत्म षटकम। निर्वाण षटकम ही यहाँ पर प्रोजेक्ट करते रहिए। हम बात कर रहे हैं लांघने की, बाधाओं की। वो जो लांघने का भाव है वही शिवत्व का मूल है। सामने है चुनौती और उससे मैं रुका नहीं, उसको पार कर गया, यही शिवत्व है। बाकी तो जो हमारी अवधारणाएं हैं, जो हमने रूप दिए हैं शिव को, शिव संबंधित हमारी जो कथाएं हैं, वो बस उसी मर्म का विस्तार मात्र हैं।
तो निर्वाण षटकम का जो पहला ही श्लोक है, पहला ही छंद है, वो क्या करता है? वो नकारता है। किसको नकारता है? वो सब कुछ जो अनात्म है। इसीलिए निर्वाण षटकम को आत्मसूत्र या आत्म षटकम भी कहा जाता है। क्या क्या नकारना है? वो सब जो मैं नहीं हूँ, वो सब जो मेरे रास्ते में बाधा है, वो सब जो मुझे बांध कर रोक कर रखता है, उसका नकार ही शिवत्व है। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे, लंबा सत्र है, लेकिन हम जितनी भी बातें करें उनके मूल में शिवत्व होना चाहिए। अक्सर वो बात हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उत्तर एक रूप में हमारे सामने आता है, उसमें आवश्यक नहीं है कि हम शिव का उल्लेख करें ही। लेकिन जहाँ कहीं भी कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को चुनौती दे रहा है, शिवत्व तो वहीं है। तो आवश्यक है कि आज हम जितनी भी बातें करें उनमें एक चुनौती रहे। वही चुनौती जब ऊर्जा के साथ बोली जाती है तो हम कह देते हैं कि ललकार है, दहाड़ है। क्या कह रहे हैं? पहली ही बात, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। अंतःकरण चतुष्टय होता है कि आप जिसको भीतर अनुभव करते हैं, अंतःकरण चतुष्टय, वो क्या होता है? तो उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार आते हैं। तो पहली चीज तो ये कि आपके भीतर जो कुछ भी अनुभव होता है, प्रतीत होता है, उसको बहुत महत्व नहीं देना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको बहुत महत्व नहीं देना है। तो महत्व फिर किसको देना है? इनको हटाने के बाद एक शुद्धता बचती है। तो इनको हटाने के बाद मात्र एक शुद्धता बचती है, या बचनी चाहिए। हम में उस शुद्धता से प्रेम रहे, हम में उस शुद्धता से प्रेम रहे। यही शिवत्व का मूल है। मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं। मन क्या कि बुद्धि से काम नहीं करना है? नहीं, बुद्धि मालिक नहीं होनी चाहिए। क्या अहम ये कह देने भर से हट जाएगा कि मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं? अहम की जो प्राकृतिक वृत्तियां हैं वो मालिक नहीं होनी चाहिए। मन नहीं तो मन, अहम है तो मन होगा। पर अहम ने मन में जितने भी विषय बैठा रखे हैं, कोई भी विषय जो वास्तविक विषय है, जो सद विषय है, उससे अधिक महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। ये पहली बात का अर्थ है। चारों बातें जो बोली गई अंतःकरण चतुष्टय में, उन सबसे ऊपर शुद्ध प्रेम आना चाहिए। शुद्ध प्रेम। मुझे शुद्ध प्रेम कहने की जरूरत नहीं है, प्रेम अपने आप में पर्याप्त है। पर शुद्ध कहने से एक बहुत महत्वपूर्ण बात का दोहराव हो जाता है कि प्रेम कामना नहीं है। आमतौर पर हम प्रेम को कामना से समानार्थी ले लेते हैं। तो शुद्ध प्रेम करके बस इतना ही कि कामना वाला प्रेम नहीं। कौन सा प्रेम? वो जो अहम का आत्मा के प्रति होता है, वो जो अहम का अपनी ही शुद्धता के प्रति होता है, वो मालिक रहे। फिर ये चारों उसके पीछे चल सकते हैं। कौन से चार? कौन से चार? मन बुद्धि। फिर ये चारों उपयोगी संसाधन हो जाते हैं। फिर ये सेवक कहिए तो सेवक, मित्र कहिए तो मित्र हो जाते हैं। इन्हें किसके पीछे चलना है? प्रेम के पीछे। वो प्रेम क्या है? मुझे बेहतर होना है, स्वयं के प्रति ही प्रेम। इसीलिए तो आत्मसूत्र या आत्म षटकम, स्वयं के प्रति ही प्रेम। हमारी पहली जिम्मेदारी किसके प्रति है? अब यहां भी जैसे मैंने कहा था कि शुद्ध प्रेम कहने की जरूरत नहीं, प्रेम ही पर्याप्त होना चाहिए था, वैसे ही मैंने पहली जिम्मेदारी सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि
हम मानेंगे नहीं अगर हमसे कह दिया जाए कि एक ही जिम्मेदारी है, एक ही कर्तव्य है और वो अपने प्रति है, बाकी सारे कर्तव्य तो पूरे हो जाते हैं अपने आप अगर पहला पूरा हो जाए। जो पहला कर्तव्य है अपने ही प्रति अगर वो पूरा हो गया तो बाकी सब हो गए पूरे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई व्यक्ति आत्मस्थ है और उसके द्वारा उसके सभी ऊंचे सही सम्यक कर्तव्यों का निर्वाह न हो रहा हो, यह संभव नहीं है। तो मैंने कहा आपसे कि पहली जिम्मेदारी वास्तव में वो पहली नहीं है, वो एकमात्र है। मनुष्य की एकमात्र जिम्मेदारी, एकमेव कर्तव्य मात्र अपने प्रति होता है। और ये कह करके हम जो बाकी कर्तव्य हैं उनसे पिंड नहीं छुड़ा रहे, उनकी इतिश्री नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं अगर पहला कर्तव्य पूरा हो रहा है तभी बाकी सब के सही चुनाव की और सही निष्पादन की कोई संभावना बनती है। अगर मालिक ही ठीक नहीं है, अगर पहला प्रथम ही ठीक नहीं है, तो उसके पीछे पीछे आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप अपने आप को कितना भी श्रेय देते रहें कि आप कर्तव्यनिष्ठ हैं, आपने बहुत मेहनत करी अपनी जिम्मेदारियां निभाने में, बात बनेगी नहीं। पहली ही चीज ठीक नहीं है। ऐसी बात है कि जैसे आपने गलत मंजिल चुन करके गलत रास्ता ले लिया हो, उसके बाद आप 50 बातें बता रहे हैं अपने पक्ष में, जैसे कि मैं बहुत संभाल के गाड़ी चलाता हूं, मैं सारे गड्ढे बजाता हूं, मैं किसी भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन नहीं करता हूं, मेरी माइलेज देखिए, कंपनी भी बोलती है कि 15 से ऊपर नहीं आएगी, मैं 18 की लाता हूं। आप कुछ भी बोल लीजिए, डिपर देता हूं, ज्यादा हॉर्न नहीं बजाता हूं, अपने पक्ष में आप जितनी भी बातें बोल लीजिए कि मैंने ये अच्छा करा, वो अच्छा करा, ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये मेरा कर्तव्य था, ये मेरे नियम थे, मैंने सबका पालन करा। आपने करा होगा सब नियमों का, सब कर्तव्यों का पालन। आपने पहले ही कर्तव्य का पालन नहीं करा तो बाकी जितने पालन थे सब व्यर्थ हुए कि नहीं? हाँ। तो ये आम आदमी की जिंदगी होती है, ये आम संसारी की विडंबना होती है, इसी में उसका दुख है। वो मेहनत तो बहुत करता है, गाड़ी तो चल रही है ना, गाड़ी चल रही है, और गाड़ी चलाने में अपनी ओर से हम सावधानी भी बरत रहे हैं ना। कोई ऐसा नहीं है जिसके दिमाग पर कर्तव्य ना हो। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये कर्तव्य, बहुत बार कहता हूं, सोच समझ के चुनना चाहिए। कोई ऐसा नहीं होता जिसके दिमाग पर कर्तव्य ना हो, कोई ऐसा नहीं होता जो श्रम ना कर रहा हो, कोई ऐसा नहीं होता जो कुछ पाने के लिए कुछ खो ना रहा हो। समय सब लगा रहे हैं, ऊर्जा सबकी जा रही है, कष्ट भी सभी भोग रहे हैं। तो हमें यह भाव आ जाता है कि इतना कुछ हम कर रहे हैं लेकिन जीवन ही हमारे प्रति अन्यायपूर्ण है, हम सब कुछ तो अपनी ओर से ठीक ही कर रहे हैं, फिर भी हमें दुख मिल रहा है, ये जिंदगी हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है। ऐसी भावना आ जाती है ना। ये वैसी ही बिल्कुल भावना है कि सारे गड्ढे बचाकर चलाए, डिपर मारा, हॉर्न नहीं मारा, कभी भी जबरदस्ती लेन नहीं बदली, नियम कायदों को कभी तोड़ा नहीं, जितनी बातें सिखाई गई थी उनसे कभी डिगा नहीं, लेकिन उसके बाद भी मंजिल मिली नहीं। ये जिंदगी ही गड़बड़ है। तभी तो बुद्ध बोल गए थे कि दुख, पैदा होने का मतलब ही दुख है। नहीं, पैदा होने का मतलब दुख नहीं है, पैदा होने का अर्थ दुख हमारे लिए इसलिए हो गया है क्योंकि हम पहली ही चीज का सही चुनाव नहीं करते। जो पहली बात है निर्वाण षटकम के पहले छंद में वो यही है कि पहली चीज ठीक रखो, और इन चारों में से कोई भी पहला नहीं हो सकता। आपकी बुद्धि आपको कोई बात सुझा रही है, वो पहली नहीं हो सकती। बुद्धि कोई मालकिन है कि बुद्धि ने कोई बात बोली और आपने तर्क लगा लिया, बोले देखो बात तर्क सम्मत है इसलिए मैं मानूंगा, नहीं। लक्ष्य सही होना चाहिए। एक बार पता है कि मुझे पहुंचना कहां है, फिर बुद्धि लगाइए कि रास्ता क्या चुनना है, फिर बुद्धि लगाइए कि गाड़ी में और किसको बैठाना है, फिर बुद्धि लगाइए कि सामान क्या साथ लेकर जाना है। पहली चीज ठीक होनी चाहिए ना।
जो मर्मज्ञ हैं वो बोलेंगे सिर्फ पहली चीज ठीक होनी चाहिए, बाकी की परवाह छोड़ दो। वही बेफिक्री है, वही तो प्रसाद है अध्यात्म का, कि एक साधे सब सधे। एक चीज ठीक कर ली, बाकियों की फिक्र छोड़ दो, वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। लेकिन अभी हम बोल देंगे कि बाकी छोड़ दो तो हमें बड़ी चिंता आ जाएगी। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि बस एक की फिक्र करो, मैं कह रहा हूं उसको पहला रखो, बाकियों को उसके पीछे रखो। मैं आपसे कह रहा हूं आप 15 चीजों की फिक्र कर लीजिए, सांत्वना, कोई समस्या नहीं। जो भी 15 चीजें हैं जिंदगी में, आप सबको अपना समय दे दीजिए, ऊर्जा दे दीजिए, अपनी सब जिम्मेदारियों का पालन कर लीजिए, लेकिन पहला इनमें से किसी को मत रखिए। ये तो हमारे सामने सिर्फ पहला श्लोक है। षटकम का अर्थ ही है कि कितने श्लोक होंगे? 6, और सबके सब मात्र नकार में हैं। सब बस ये बता रहे हैं कि किसको जिंदगी में अहमियत नहीं देनी है। पर बात यह है कि अगर हम सारे 6 श्लोक लेंगे तो आज फिर आपके प्रश्नों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। नहीं तो बहुत अच्छा तो यही रहता कि पूरा निर्वाण षटकम ही ले लेते। खैर वो पहले उस पर बात करी हुई है और वो सब प्रकाशित भी है, तो वहाँ देखा जा सकता है। कोशिश करेंगे अंत में कि एक छंद और ले लें, चाहे दूसरा या फिर आखिरी, कोई भी। तो आखिरी शायद ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि उसमें फिर सकार की भाषा में बताया भी है, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो, कि मैं हूं कौन। बाकी तो सब जगह बस नकार ही नकार है। तो इनको कभी अपना मालिक नहीं बनने देना है। इनसे क्या करना है? इनसे काम लेना है। मालिक कौन रहेगा? हाँ, मेरी शुद्धता, मेरी शुद्धता। और पैदा ही हुआ हूं मैं थोड़ा गंदा, रंजित, अंजन सकल्प सारा रे। मैं पैदा ही कैसा हुआ हूं? थोड़ा गंदा। तो मुझे एक ही काम करना है जीवन में कि जिधर शुद्धता हो उधर बढ़ते रहना है। यही शिवत्व है, यही महाशिवरात्रि का संदेश है। जिधर शुद्धता हो उधर तुम्हारा प्रेम हो, और उधर बढ़ने के लिए इन सब का उपयोग कर लेना। किनका? मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब का उपयोग कर लेना उधर को बढ़ने को, जिधर को शुद्धता हो। प्रेम पहला रहे। प्रेम बुद्धि के पीछे नहीं चल सकता कि बुद्धि ने तर्क लगा करके दिया कि वहां प्रेम कर लो फायदा हो जाएगा। श्री कृष्ण गीता में साफ बता गए हैं कि ये सब किसके पीछे चलते हैं? बुद्धि इत्यादि अहम के पीछे चलते हैं। मन हम जानते ही हैं कि अहम का मोहल्ला है। अहम ने अपने चारों ओर जो आबादी बसा रखी है उसको मन बोलते हैं। बुद्धि अहंकार की सेविका है। चित्त में वही सब रहता है जो अहंकार को प्रिय होता है। तो ये भले ही 4 यहां लिखे हुए हैं, ये वास्तव में चारों क्या हैं? एक। तो इनमें से किसी का भी अनुगमन करना माने अहंकार का ही अनुगमन करना। बाकी 3, इस 4 में से बाकी 3 तो अहंकार के ही पीछे पीछे हैं। इनके पीछे नहीं चलना है, अपनी प्रकृति के पीछे नहीं चलना है, अपनी बेहोशी के पीछे नहीं चलना है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज शरीर सुझा रहा है उसका पालन नहीं करना है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज समाज से और परंपरा से आ रही है वो आपका कर्तव्य नहीं बन जाती। आपका कर्तव्य आपका प्रेम है। प्रेम ही प्रथम कर्तव्य है। मैं झिझक रहा हूं कहते हुए कि प्रेम ही एकमात्र कर्तव्य है, तो आप प्रथम लिखो। प्रेम ही प्रथम कर्तव्य है, और वो कर्तव्य अगर पूरा हो रहा है तो बाकी सब अपने आप हो जाता है। श्रोत्र जिह्वा घ्राण नेत्र, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। न ये हूं न इनका विषय हूं, इनमें से किसी के साथ भी मेरा तादात्म्य नहीं है। जो कुछ भी प्रतीत हो सकता है वो मेरे लिए बहुत भारी नहीं हो सकता। जो कुछ भी अनुभव के क्षेत्र में आता है वो मेरी आत्मा नहीं हो सकता। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है अच्छी बात है, दिखाई दे रहा है बढ़िया है, लेकिन ये सब कुछ अपने आप में एक अंत नहीं है। ये सब कुछ अपने आप में अधिक से अधिक साधन है, माध्यम है।
कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं पर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, गाड़ी अपने आप में अंत नहीं हो सकती। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, थोड़ा विचार करिएगा, होना तो ये चाहिए ना कि हम सोचें कि हमारी असली आवश्यकता क्या है और उसके हिसाब से हम गाड़ी का चयन करें। हमें पता होना चाहिए हमारी मंजिल क्या है, उसके हिसाब से जीवन में गाड़ी आनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना। लेकिन उस पल को याद करिए जब आप शोरूम में खड़े होते हैं और सामने एक चमचमाता नया मॉडल होता है, उस वक्त मन पर क्या छाया होता है, ईमानदारी से बताइएगा, मॉडल या मंजिल? यही समस्या है, मॉडल मंजिल पर हावी हो जाता है, जबकि मंजिल को निर्धारित करना चाहिए कि जीवन में मॉडल कौन सा आएगा। वो गाड़ी कुछ भी हो सकती है, वो गाड़ी जीवन के तमाम निर्णय हो सकते हैं, वो गाड़ी नौकरी हो सकती है, वो गाड़ी तमाम तरह के चुनाव हो सकते हैं, वो गाड़ी स्त्री पुरुष हो सकती है। मुझे मंजिल पता हो तो मैं मॉडल चुनूं ना। मुझे अधिक से अधिक, मैं जहां रहता हूं वहां से 2 किलोमीटर ही दूर जाना होता है, एक शहर से दूसरे शहर में कभी जाता ही नहीं, और मैं जाकर के गाड़ी चुन रहा हूं लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर। क्यों? क्योंकि वो कैसी दिख रही है? आकर्षक दिख रही है, या कि लोगों ने बोल दिया कि जिंदगी सफल तभी है जब ये लॉन्ग डिस्टेंस क्रूजर तुम्हारे घर में आएगी। मैं भूल ही गया मेरी मंजिल क्या है, मैं भूल ही गया मैं कौन हूं, मुझे चाहिए क्या। मुझ पर क्या हावी हो गया? मुझ पर क्या हावी हो गया? मॉडल हावी हो गया। मॉडल हावी ना हो, जो आपके कान में बातें गई वो आप बहुत हावी ना हो, उसके लिए कहा जा रहा है न च श्रोत्र जिह्वे। श्रोत्र माने कान, जिह्वा माने, और घ्राण नेत्रे, आंखों से वो दिखाई दे रहा है मॉडल, वो बहुत बड़ी बात नहीं हो जानी चाहिए। ये नहीं कहा जा रहा कि आप गाड़ी खरीदिए ही मत, लेकिन पहले क्या आएगा? पहले मंजिल आएगी, मंजिल से तय होगा कि मॉडल कौन सा घर आएगा। फिर याद करिए जब आप खड़े होते हैं किसी बहुत चकाचौंध भरी चमचमाती चीज के सामने, विषय के समक्ष, तो मंजिल उस वक्त याद रह जाती है क्या? ये कितनी अजीब बात है कि जिसको जीवन में आना चाहिए था आपको मंजिल की तरफ ले जाने के लिए, वही आपके जीवन में आकर आपको मंजिल से विमुख कर देता है। मॉडल किस लिए है गाड़ी का? कि जीवन में आए और आपको मंजिल की तरफ ले जाए, मॉडल इसलिए है ना। लेकिन जब आप मॉडल के सामने खड़े होते हैं, वो क्षण होता है जब आपको मंजिल बिल्कुल याद नहीं रह जाती। तो आपको मंजिल से ही किसने दूर कर दिया? मॉडल ने, जबकि मॉडल होना चाहिए था मंजिल की तरफ ले जाने के लिए। तो इसलिए मना करा जा रहा है। ये बात थोड़ी है कि नाक बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, कान बंद कर लो। नाक, आंख, कान सब बंद कर लोगे तो वो जो सामने गाड़ी खड़ी है उसको चलाओगे भी कैसे? इनको बंद करने की बात नहीं हो रही है। लोग सोचते हैं कि ये वैराग्य का सूत्र है, ये वैराग्य का सूत्र नहीं है, चेतना का सूत्र है, प्रेम का सूत्र है। निर्वाण षटकम को वैराग्य से जोड़कर हम लोगों को शिव से दूर कर देते हैं। शिवत्व का तो अर्थ ही है प्रेम। मंजिल दिल में लिए आंखों से मॉडल को देखता हूं, क्या? फिर आंखें जो भी देखेंगी ठीक है, मॉडल आंखों से दिखे, दिल में तो मंजिल ही होनी चाहिए, उसी मंजिल का नाम शिव है। समझ में आ रही है बात? और फिर हम अपने आप को संसार से बहुत ज्यादा संचालित होने देते हैं, बिल्कुल एकदम गुलामी ही करने लग जाते हैं। हमारी मान्यताएं संसार से आने लग जाती हैं, जो कुछ भी भौतिक है वो बिल्कुल हम पर हावी होने लग जाता है। अपना ही शरीर हम पर हावी हो जाता है, घर द्वार परिवार हम पर हावी हो जाते हैं, हम जिस क्षेत्र के, समुदाय के, जाति धर्म इत्यादि के होते हैं उसकी बातें हम पर हावी हो जाती हैं। तो उसके लिए कह रहे हैं न च व्योम
भूमिर न तेजो न वायु, सब कुछ इसी में आ गया। पूरा भौतिक जगत इनमें समा जाता है। इसको बहुत कीमत मत दे देना। जो थोड़ा सा समझ पा रहे हैं वो ये भी देखेंगे कि जब आप इनको कीमत नहीं देते हो तो ये सूत्र निडरता का बन जाता है। प्रेम और निडरता एक ही बात होते हैं। ऐसी चीज को कीमत दोगे आप जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो हमेशा डरे हुए रहोगे कि नहीं? डर का इसके अलावा कोई कारण नहीं होता। ऐसी चीज को महत्व देना जो आपके नियंत्रण में है ही नहीं। आपके नियंत्रण में नहीं है लेकिन आपका जीवन बन बैठी है, तो डरेंगे ना। कुछ ऐसा जिस पर आपका कोई बस नहीं चलता, लेकिन वो चीज आपके जीवन पर छा बिल्कुल गई है, तो डरोगे ना। जैसे आपका हृदय ही किसी बाहरी ताकत द्वारा संचालित हो रहा हो, हमेशा एक डर बना रहेगा ना। क्या पता कब मेरा दिल ही मुझसे छिन जाए, क्या पता कब उस व्यक्ति के इशारों पर मेरी धड़कन रुक जाए। वो बाहर वाला है भाई। तो बाहर की किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आज हमने शुरुआत करते हुए कहा उल्लंघन, लांघना, बाधाएं, चुनौतियां, इनको पीछे छोड़ना, यही शिवत्व है। जो शिवत्व है वही कृष्णत्व भी है, और जो कृष्णत्व है वही रामत्व भी है। कोई अंतर नहीं है उसमें। जब हम संतों के साथ होते हैं तो वो गाते हैं राम निरंजन न्यारा रे। जब हम गीता के साथ होते हैं तो वहाँ कृष्ण की वाणी होती है। आज महाशिवरात्रि है, हमारे साथ निर्वाण षटकम है, पर सबके आप केंद्र में जाएंगे तो बात तो एक ही मिलेगी, और उसी बात को कहते हैं वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन वास्तव में प्रेम का दर्शन है। वेदांत का अर्थ ही है प्रेम पहला रहेगा सदा। बुद्धि का बिल्कुल इस्तेमाल होगा, पूरा पूरा इस्तेमाल होगा, लेकिन बुद्धि प्रेम से ऊपर की बात नहीं होती है। चित्त प्रेम से ऊपर की बात नहीं होता, वृत्तियां प्रेम से ऊपर की बात नहीं होती, कामनाएं प्रेम से ऊपर की बात नहीं होती, और प्रेम तो कामना बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी वस्तु की ओर इंद्रियगत आकर्षण हो रहा है तो क्या याद रखना है हमें? न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। तो कामना प्रेम नहीं होता। ये ना हो जाए कि आप कहें कि जो चीज़ अच्छी लग रही है वो तो मुझे चाहिए, क्योंकि यही तो बोला गया था कि बुद्धि पीछे रखो, प्रेम आगे रखो। तो अपनी पूरी बुद्धि पीछे रख करके अपनी जिंदगी को मैं अब लुटाए दे रहा हूं अपनी कामना के पीछे। ऐसा अर्थ तो नहीं लगाए ले रहे ना। बढ़िया। तो महाशिवरात्रि का शुभारंभ निर्वाण षटकम के साथ। अब आपके प्रश्नों पर आते हैं। ठीक है, करें बातचीत शुरू। कह रहे हैं कि ऐसे जैसे हमसे पूछ के ही सारे काम करते हो। आज बड़ी औपचारिकता बता रहे हैं। रोज तो स्क्रीन पर देखते हैं, वहां कब पूछा कि शुरू करें कि नहीं करें? तो चलिए शुरू करते हैं, मैं ही कह रहा हूँ। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न है कि दुनिया के सब ग्रंथों में से आपने भगवत गीता को ही क्यों चुना? ये आपका अपना प्रश्न है कि और किसी का है जो आप बता रहे हैं? सर मेरा ही है। इसलिए पूछा कि डांट आपको पढ़नी है कि किसी और को? क्योंकि आपसे मुद्दा मैं इसीलिए उठा पा रहा हूं क्योंकि सबसे पहले मैं क्लाइमेट एक्टिविस्ट नहीं हूं, मैं आपको गीता पढ़ाने वाला शिक्षक हूं। मैंने आपको गीता नहीं पढ़ाई होती तो आप मेरी ये बातें सुन नहीं पाते। एक बस जाती है जिसमें कि 30 यात्री गए और वापस कभी नहीं आए, और उस घटना में मेरे माता पिता भी थे। चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं
चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च जिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चित्तानि नाहं न च श्लोकजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं। एक दिन YouTube देखते देखते एक YouTube वीडियो मेरे सामने आया। टाइटल था डज गॉड एग्जिस्ट। मैंने सुनना शुरू करा। आचार्य जी मेरे सामने थे ज्ञान रूप में। बस उस दिन से मैंने आचार्य जी ने पहले मुझे पकड़ा और फिर मैंने आचार्य जी को उस दिन से पकड़ लिया। तो बस बिल्कुल निरंतर मैंने आचार्य जी से जो भी सीख रही हूँ, दो चीज़ें मैं सीखी हूँ। एक तो नेति नेति, बंधनों को काटते चलना है, और पाओ गाओ। ये दो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में फॉर्मूला लेके चल रही हूँ। बिल्कुल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से 2 साल से मैं वीगन थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले 7 महीने से मैं आचार्य जी से जुड़ी हूँ, लेकिन पिछले 2 साल से मैं हेल्थ इश्यूज़ के कारण वीगन हो गई थी। जो भी मेरे डाइट गार्ड थे उन्होंने उधर वो चीज़, लेकिन बीच बीच में क्या था कि कभी कभी चल जाता था कि ठीक है अभी हेल्थ ठीक तो हो चुकी है तो चलिए कभी खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, ये सब खा लिया। लेकिन आचार्य जी को मिलने के बाद वीगनिज़्म क्या है उसकी गहराई को अब मतलब जाना है मैंने पिछले 7 महीनों में, और तब से बिल्कुल एक प्रेम को सीख करके, करुणा को जान करके उस चीज़ को ज़िंदगी में अप्लाई कर रही हूँ और बढ़ रही हूँ। लोगों के साथ उस चीज़ को यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ। फिटनेस एक्सपर्ट जो डाइट के हैं मेरे साथ, उनके साथ मिल कर के। और मेरे हस्बैंड पहले बिल्कुल वो मांस खाते थे, तो शादी के बाद मैंने उनको फोर्सफुली वो चीज़ बंद करा दी कि नहीं तुम नहीं खाओ, ये सही नहीं है, ये वो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैं कभी ऑफिस जाती, बाहर जाती, तो चोरी छुपे पीछे से खा लेते थे। वो उन्होंने मुझे अभी 2-3 महीने पहले बताया। लेकिन अब जानने के बाद आचार्य जी को हम मिलके सुनते हैं, उनको सुनने के, समझने के बाद उन्होंने 1-2 महीने पहले ये कन्फेस करा कि ये चीज़ मैं करता था और अब मैं बिल्कुल उस चीज़ को बंद कर चुका हूँ। और अब वो उस चीज़ को अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ भी शेयर करते हैं। तो बदलाव निरंतर आ रहे हैं। और बिल्कुल मैं आचार्य जी का
संस्था का इसको धन्यवाद भी मैं धन्यवाद शब्द पूरा ही नहीं है, कभी भी पूरा नहीं होगा। और बिल्कुल उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अब कुछ है भी, मतलब बस अब खुद से ही करना है जो करना है। आचार्य जी ने तो राह दिखा दी है, अब खुद के नेति और पावर गाँव पे चलना है। तो बस यही मेरी आज का जो मुझे शेयर करना था वो ये था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।